हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है अपने इस आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात अपनी आज फिर दोहरा रहा हूँ मैं कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए हैं हमारे चैनल पे, जो आज ही वॉच कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लास 9th की। जैसे हमने इसके 5 जो पार्ट्स हैं वो पढ़ लिए हमने। जैसे मान लो इसके हमारे प्लेलिस्ट के अंदर 5 वीडियो ऐड हो चुके। ठीक है, तो समथिंग इसके काफ़ी जो टॉपिक्स हैं क्लियर हमने कर लिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, पार्ट 6 है आज वाला। बाकी के पार्ट्स जो जिन्होंने नहीं देखे तो मैं उनका सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे उनको जाके चेक कर लेना। तो आप वो भी सर आपने व्हाट इज मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल आपने बता दिया हमें कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सब कुछ बता दिया। तो सर आज पूरा जो ये टॉपिक जो है बड़ा टॉपिक है मॉलिक्यूल का, ये ऐसे कैसे। तो बेटा ये जो है मॉलिक्यूल सिर्फ डेफिनेशन थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है देख लेते हैं हम। देखिए व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। A molecule is a collection of various atoms that combine chemically with each other। ठीक है, कि हम मॉलिक्यूल क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो एटम्स होते हैं उनका जो ग्रुप बनता है, समूह बनता है, वो एक क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, जो कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो मार्कर है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये दोनों जुड़ गए, क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। सिंपल सा एग्जांपल है, समझ गए होगी सारे। ठीक है, दूसरा देखिए दीज एटम्स। अब जो ये एटम्स है नहीं, हमने 2 एग्जांपल, ये एटम्स हैं हमारे आर बाउंड टुगेदर बाय सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दो जो एटम है आपस में बाउंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स मतलब बल होगा, आकर्षण बल होगा उनके बीच में, तभी वो जुड़ रहे हैं और जुड़कर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। थर्ड इसका देख क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि एटम जो होते हैं भाई चाहे तो सेम काइंड के हों, एक ही प्रकार के हों, चाहे अलग अलग प्रकार के हों, जो बाउंड होंगे ना एक साथ तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देयरफॉर ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाय ए सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड श्योर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंटली कहीं भी घूम सकता है। तो आपको सर आपने कहा था कि एटम जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब आप मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हो। तो बोले ये यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आगे इसने क्या कहा है, जो इंडिपेंडेंटली यानी कहीं भी फ्रीली घूम सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं सभी से कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है H है, ठीक है, और एक हमारे पास पूरा है H2O। तो इन दोनों में से जो ये ओनली H जो है ना, एक अकेला एटम है, ये कहीं भी नहीं घूम सकता, फ्रीली नहीं घूम सकता। जैसे नोबल गैस है उनकी बात अलग है, बाकी जो सिंगल एटम नहीं घूम सकता। लेकिन जो पूरा जो हमारे पास एक क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। अब भाई वो बात अलग है कि डिफरेंट जो है उनसे बना है या भाई सेम काइंड से बना है, लेकिन ये घूम फिर सकते हैं। ठीक है, और जब ये कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये अकेला हाइड्रोजन है H है, एटम है, लेकिन यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये एक वाटर है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है ना, तो हमें समझ में आ गया कि ये H2O है जो क्या है, वाटर है, हाइड्रोजन है, हमें समझ में आ गया। यही हमको समझना था। और 5 लाइन जो हमें यही समझा रही है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक सब्सटेंस का, जो हमें समझा दे कि भाई ये इसका नाम क्या है, किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, क्या ये इंडिपेंडेंट कहीं घूम सकता है या नहीं घूम सकता। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे को बता रहे हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो होता है व्हाट इज ए मॉलिक्यूल के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, उसके बाद में मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, अब हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अब, तो इसको ध्यान समझना, इसको उतारते भी रहिएगा अपने कॉपी के अंदर। ठीक है, तो सभी भैयाओं ने और बहनों ने नोटबुक निकाल रखी होगी, तो इनको आप उतार सकते हो, जिसको पढ़ना है, जिसको याद करना है। ठीक है, देख क्या होता है, द मोलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मीन्स 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर। कि जब 2 या 3 एटम जो होते हैं आपस में मिलते हैं
और कौन से एटम की बात कर रहा हूं मैं, जो एक ही प्रकार के हैं, सेम टाइप्स ऑफ है, ठीक ना। तो वो अगर जुड़ रहे हैं और वो चीज बना रहे हैं तो हम किस में कहेंगे उसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एलिमेंट, हम उसमें उसको लेंगे, ठीक है। कि 2-3 एटम है सर और एक ही प्रकार के हैं और आपस में बाइंड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हम उसको किसके अंदर लेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जहां पे एलिमेंट का नाम आता है ना बेटा, तो वहां पे आप क्या करना है कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड का आप बता दोगे, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जुड़ते हैं, एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्यू एग्जांपल दिए हैं, तो टेबल है, इसको ध्यान समझना। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखिए हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ये रहा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ये पूरे हैं 5 तक, इनको नॉर्मल यहाँ तक याद कर लो आप। 4 तक तो आपको करना ही करना पड़ेगा, 4 के बाद में पॉलीएटॉमिक आ जाएगा ना, ये फिर क्या हो जाएगा कि मोर देन 4 to 3 समथिंग अबाउट, ठीक है। देखिए मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक और पॉलीएटोमिक, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मोनोटोमिक क्या हो जाएगा, हीलियम, एक सिंगल एटम है, ठीक है, तो सिंगल है, हीलियम है, इसके आगे हम 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हीलियम हो जाएगा मोनोटोमिक। डायटोमिक क्या हो जाएगा, हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, देखिए 2 लग रहे हैं, तो डायटोमिक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन होता है O2, ये भी डायटोमिक है, ठीक है। उसके बाद में ट्राइटोमिक क्या कहता है, ओजोन। अब हमने बात की है सर सेम काइंड, तो जो हमारे पास ओजोन है ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जैसे O3 हो गया, ट्राइटोमिक हो गया, टेट्राटोमिक क्या होता है 4, तो इसमें फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस होता है P4, इसको P4 लिखा जाता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद में पॉलीएटॉमिक, देखिए ये सबसे अलग है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये है ना इन चारों से ज्यादा हो सकता है, कितना भी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा यहाँ पर, सल्फर लिखा, सल्फर को लिखा जाता है S8, समझ गए, मोर देन 2, 3, 4, ठीक है। अब आप सर आपने इसको 5 क्यों नहीं लिखा, तो बेटा सल्फर जो है इसको S8 लिखा जाता है, हमने जो एग्जाम्पल लिया था। और हम ये भी कह रहे हैं कि पॉलीएटॉमिक के अंदर 1, 2, 3, 4 से अधिक कितने भी आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे S8 लिख दिया, ये हमारा हो गया पॉलीएटॉमिक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड, ठीक है, वो देखिए। अब हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो जैसा कि आपको अगर याद हो गया हो एलिमेंट्स का, तो आप इसके बारे में अपने आप कर सकते हो। वो होता है सेम काइंड, ये होता है डिफरेंट काइंड, ज्यादा फर्क तो नहीं है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब उसमें जो है भाई कंपाउंड जो कुछ भी बन रहा था वो अलग एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बन रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, एटम जो अलग अलग प्रकार के, उनसे मिलकर कोई चीज बनेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, देखिए डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं और एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं, दोनों में क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल बनेंगे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से मिलकर, उसमें मॉलिक्यूल बन रहे थे एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर। लेकिन इसमें एक बात हमें अलग मिली है, इसने कह दिया डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि उनका जो प्रोपोर्शन है ना, जैसे हमने उनका अनुपात निकाला था, जैसे 1:8, 3:8, हमने आपको ये भी कहा था कि जो बच्चे हैं जो शुरू से मेरी क्लास ले रहे हैं उनको पता है कि सर ने क्या बताया था पीछे, तो उनको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये रेशियो होता है, इस रेशियो के अंदर ही पानी को लिया जाएगा। अगर ये रेशियो नहीं आ रहा तो वहां पे एक बूंद भी पानी की नहीं हो सकती, हम उसे लिक्विड नहीं कहेंगे, हम उसे वाटर नहीं कहेंगे। वैसा ये CO2 है, उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 3:8, 3:8, ये नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वहां पे CO2 नहीं है, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहेंगे। ये होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो वो कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन उनका प्रोपोर्शन वो सेम होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिए H2O हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है, देखिए इसमें है ना H2O में देखिए यहाँ पे H कितने हैं 2, O कितने हैं 1। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए ना, H अलग है, O अलग है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए C और O, C कितना है भाई 1 है, O कितने हैं 2, ये डिफरेंट है नहीं है। तो ये हमारा था मॉलिक्यूल का पूरा टॉपिक, जो शायद मैं आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज आयन,
कि आयन क्या होते हैं। तो ये टॉपिक जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जिसको ये टॉपिक समझना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, और आप इसको समझ लो। और जो बच्चे हमारे वीडियो जो अभी फिलहाल देख रहे हैं, वो वीडियो को ड्रॉप आउट करने से पहले अपना नाम लिखें, प्यारा सा कमेंट करें, मतलब कमेंट में नाम लिख सकते हो आप, और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो डलेगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि हमने बताया आपको व्हाट इज आयन के टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।